दोस्तों 1857 की पहली जंग आज़ादी के बाद अंग्रेज़ों ने मुग़ल साम्राज्य को हमेशा हमेशा के लिए ख़त्म कर दिया था और आखिरी मुग़ल बहादुर शाह जफ़र को कैद करके रंगून भेज दिया था। लेकिन दोस्तों, क्या आप जानते हो, इन्हीं अंग्रेज़ों ने बहादुर शाह जफ़र के परदादा मुग़ल साम्राज्य के सबसे ताकतवर सम्राट औरंगज़ेब से टकराने की जुर्रत कर ली थी, जिसके बाद औरंगज़ेब ने न सिर्फ हिंदुस्तान में मौजूद अंग्रेज़ों को सबक सिखाया था, बल्कि उनसे डरकर ब्रिटिश शासक को भी औरंगज़ेब से माफ़ी मांगनी पड़ी थी। आपको बता दें दोस्तों, ये बात तब की है, अंग्रेज़ों की ईस्ट इंडिया कंपनी ने जब मुग़लों से व्यापार करने के अधिकार प्राप्त कर लिए थे। उस वक्त हिंदुस्तान विश्व की आर्थिक महाशक्ति हुआ करता था, जो कि विश्व की 1/4 जीडीपी को कंट्रोल करता था। अंग्रेज़ हिंदुस्तान से सामान ब्रिटिश बाज़ारों में ले जाया करते और भारी मुनाफा कमाया करते थे। कहा जाता है उस वक्त अंग्रेज़ों को हिंदुस्तान में व्यापार करने के कुछ स्पेशल अधिकार प्राप्त थे। हालांकि उस ज़माने में अंग्रेज़ ही नहीं बल्कि पुर्तगाली और डच व्यापारी भी थे, लेकिन उनको अंग्रेज़ों की तुलना में टैक्स ज़्यादा चुकाना पड़ता था, जिसकी वजह से अंग्रेज़ पुर्तगाली से ज़्यादा मुनाफा कमाया करते थे। लेकिन दोस्तों, फिर बाद में पुर्तगाली और डच व्यापारियों ने भी मुग़ल अधिकारियों से मिलकर वही अधिकार प्राप्त कर लिए थे जो अंग्रेज़ों को प्राप्त थे। इतिहास के दस्तावेजों के मुताबिक जब यह खबर ब्रिटेन पहुंची तो ईस्ट इंडिया कंपनी का प्रमुख जॉर्ज चाइल्ड उठा और उसने हिंदुस्तान में ईस्ट इंडिया कंपनी के सभी अधिकारियों से मुग़लों के अपने कुल बजट में से भी 3.5% हिस्सा भी देने से मना कर दिया। इसके अलावा उसने ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकारियों से ये भी कहा वो अरब सागर और बंगाल खाड़ी से मुग़लों के जहाज़ों का रास्ता भी काट दे और जो भी मुग़ल जहाज़ उनके हत्थे चढ़ जाए उसे लूट ले। ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रमुख जॉर्ज चाइल्ड का ये फैसला हैरान कर देने वाला था, क्योंकि वह हिंदुस्तान के सम्राट के विरुद्ध जंग छेड़ रहा था, जिसकी फ़ौज सिर्फ हिंदुस्तान ही नहीं बल्कि पूरे विश्व की सबसे ताकतवर फ़ौज मानी जाती थी। जिसके बाद ईस्ट इंडिया कंपनी की फ़ौज के साथ अगर ब्रिटिश की पूरी फ़ौज आ भी जाती तो भी मुग़ल साम्राज्य के आधी फ़ौज के बराबर भी मुकाबला न कर पाती। दोस्तों, जॉर्ज चाइल्ड यही नहीं रुका, बल्कि उसने ब्रिटेन से सन 1686 में 2 सैनिकों की टुकड़ी भी अंग्रेज़ों की मदद के लिए ब्रिटेन से भारत भिजवा दी थी। दोस्तों, जॉर्ज चाइल्ड की ये बेवकूफ़ी कहें या फिर बचकाना हरकत कहें, जॉर्ज चाइल्ड ये नहीं जानता था कि ये मुग़ल साम्राज्य के औरंगज़ेब आलमगीर की फ़ौज है, जिसकी तादाद उस वक्त 12 लाख के पार बताई जाती है। ये जंग हुई और मुग़लों की एक छोटी सी टुकड़ी, जिसके कमांडर सीदी याकूब ने मात्र आधे घंटे के अंदर ही अंग्रेज़ों की दोनों टुकड़ी को ढेर कर दिया था। इसके अलावा जो बच गए थे उन्हें औरंगज़ेब के दरबार में पेश कर दिया गया था। अलेक्जेंडर हैमिल्टन, जो कि ब्रिटिश इतिहासकार हैं, अपनी किताब में लिखते हैं कि सभी के हाथ बंधे हुए थे। मुग़ल बादशाह औरंगज़ेब आलमगीर ने जब उन्हें देखा तो फ़ौरन फर्श पर लेट जाने का हुक्म दिया। दरबार में मौजूद सभी अंग्रेज़ों के रंग उड़े हुए थे और वह मुग़ल बादशाह औरंगज़ेब आलमगीर से अपनी जान की भीख मांग रहे थे। उन्होंने अपनी गलतियों को मान लिया और आइंदा कभी दोबारा गलती न करने का वादा किया। कहा जाता है उसके बाद औरंगज़ेब ने उन्हें माफ़ कर दिया और उनको हिंदुस्तान में रहकर व्यापार करने की इजाज़त दे दी, मगर उनको ये नहीं मालूम था कि ये उनकी भूल होगी, कि उसका खमियाजा आने वाली नस्लों को चुकाना पड़ेगा और यही अंग्रेज़ आगे चलकर उनकी सल्तनत को 1857 में ख़त्म कर देंगे। दोस्तों, आपको हमारी वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।